है अंदर? दरवाजा खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? दरवाजा, ये क्या मुसीबत है? सब्र करो, मैं आ रहा हूँ। क्या है तुम्हें? इतनी रात गए इस भयावह जंगल में क्या करने आई हो तुम? बाबा जी, मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ठीक है, चलो अंदर आ जाओ, बाहर रहना ठीक नहीं। यहाँ बैठ जाओ बेटी, घबराओ मत। क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? हाँ बाबा जी। ये चादर ले लो, इसे पहन लो। क्या तुम्हें अब भी सर्दी लग रही है? जी हाँ, मुझे अभी भी सर्दी लग रही है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे पास एक तरीका है। ये कौन सा तरीका? इस तरीके से तुम्हारी सर्दी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, जल्दी करो, तरीका बताओ। ठीक है, मैं बता देता हूँ, लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। ठीक है बाबा जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इधर मेरे करीब आ जाओ। रात जो तरीका आपने मुझे सर्दी से बचने का बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं तुम्हारी झोंपड़ी से कभी नहीं जाऊंगी। चलो ठीक है, वैसे भी मैं कई सालों से अकेला। एक भयानक जंगल था। उसके बीच में एक बूढ़ा साधु स्वामी विश्वास दास एक झोंपड़ी में अकेला रहता था। सालों से वही झोंपड़ी उसका घर थी। उस रात बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली गरज रही थी, जैसे कोई गुस्से से चीख रहा हो। जंगल में हर तरफ अंधेरा और सनसनी थी। स्वामी विश्वास दास दरवाजा बंद करके अपनी झोंपड़ी में बैठा हुआ था, ताकि बाहर की बारिश और हवा अंदर न आ सके। अचानक टक टक झोंपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। साधु चौंक गया। इतना डरावना जंगल और इतनी रात गए, कौन हो सकता है? हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान कुंवारी औरत खड़ी थी। बारिश में उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। हर लकीर, हर आकार साफ नजर आ रहा था। वह खूबसूरत थी और डरी हुई भी। साधु ने पूछा, एक अनोखी इतनी रात इस जंगल में तो यहां क्या कर रही है? लड़की कांपते हुए बोली, बाबा जी, मैं पास वाले राजपुर की रहने वाली हूं। मेरा नाम सूर्या है। मैं बहुत डरी हुई हूं। उसकी आवाज थरथरा रही थी। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वह मुझे मारना चाहते हैं, मेरी इज्जत को नापाक करना चाहते हैं। मैं अपनी जान बचाकर यहां तक भाग कर आई हूं। कृपया मुझे बचा लीजिए। स्वामी विश्वास दास ने उसे अंदर बुला लिया। उसके लिए चटाई बिछाई और दिया जलाया। झोंपड़ी में अब सिर्फ दिए की हल्की रोशनी थी और बाहर तूफान की आवाज। सूर्या की आंखों में डर था। वह कांप रही थी। उसने कहना शुरू किया, मैं राजा विक्रम सिंह की बेटी हूं। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जाने के बाद लोगों की नजर मेरी खूबसूरती पर पड़ गई। वह मुझे छूना चाहते हैं, मेरा जिस्म पाना चाहते हैं। साधु स्वामी विश्वास दास उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा। उसे लग रहा था कि यह लड़की कुछ और भी छुपा रही है। क्या उसका यहां आना सिर्फ इत्तेफाक है? बाहर तूफान बढ़ता जा रहा था। झोंपड़ी के अंदर सिर्फ दो लोग थे, एक बूढ़ा साधु और एक जवान कुंवारी। कुछ देर बाद सूर्या बोली, बाबा, मैं बहुत डरी हुई हूं। क्या आज की रात आप मुझे यहां रहने देंगे? स्वामी विश्वास दास ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मासूमियत और डर दोनों थे। बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटी, तुम यहां रह सकती हो। यह झोंपड़ी तुम्हारी भी है। सूर्या चटाई पर लेट गई। साधु स्वामी विश्वास दास उसे देख रहा था। वह खुद को रोक रहा था, मगर उसके मन में कुछ चल रहा था। कुछ हलचल, कुछ बेचैनी। सालों से सोए हुए जज्बात आज रात अचानक जाग उठे थे। स्वामी विश्वास दास के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। जवानी का जोश और प्यार की एक अनजान दुनिया, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था, यह रात कैसे कटेगी? मैं खुद को कैसे रोकूंगा? उसने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। सूर्या भीगी हुई बार बार उसकी आंखों में तैर रही थी। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। इसी बेचैनी में सिसकियों की आवाज आई।
स्वामी विश्वास दास चौंक कर उठा। वह झटपट उठकर सूर्या के पास गया। देखा वह लड़की रो रही थी। उसने नर्म लहजे में पूछा, ऐ सूर्या, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने हिचकियां चाहते हुए जवाब दिया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। स्वामी विश्वास दास की आंखों में हैरानी थी। ऐसी क्या बात है जो मुझसे भी नहीं कह सकती? कौन सा राज है जो छुपा रही हो? सूर्या की आवाज और धीमी हो गई। मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूं बाबा, मैं बहुत प्यासी से भरी हूं, मैं भटकी हुई हूं। और फिर उसने वह बात कह दी जिससे स्वामी विश्वास दास का खून सूख गया। मैं एक आम लड़की नहीं हूं, मैं एक भटकी हुई रूह हूं। स्वामी विश्वास दास का जिस्म कांपने लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रूह हूं, ये क्या कह रही हो तुम? मैं कैसे मानूं ये सब? सूर्या ने नीचे देखना शुरू किया और फिर धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। बहुत साल पहले मैं रानी अनुपमा थी। एक आदमी था राजा कर्ण। वह मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैं उससे प्यार नहीं करती थी। उसने मुझे पाने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और वह जबरदस्ती मुझसे शादी कर बैठा, लेकिन मैं कभी उसकी नहीं हुई। उसने जब पहली रात मेरी इज्जत वाली बात कही तो मैंने उसे उस काम से रोक दिया। वह गुस्से में पागल हो गया और एक रात उसने मुझे मार डाला। मरते वक्त उसने कहा, इंसान या साधु के साथ मियां बीवी की शादी की पहली रात वाला काम न करे। और बाबा, मैं तब से जंगल में भटक रही हूं। ये सुनते ही स्वामी विश्वास दास का दिल और तेजी से धड़कने लगा। सूर्या ने उसका हाथ पकड़ा। मैं झूठ नहीं बोल रही बाबा, अगर तू मुझ रात मेरे साथ नहीं सोए तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहूंगी। उसके नर्म हाथ स्वामी विश्वास दास के जिस्म को छूने लगे। साधु का मन और तन दोनों हिलने लगे। मगर तभी बाहर से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई और भी वहां था। स्वामी विश्वास दास फौरन उठा और झोंपड़ी से बाहर भागा। बाहर घुप अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने पलटकर झोंपड़ी की तरफ देखा। सूर्या चुपचाप खड़ी थी। अचानक काला साया उसके सामने आया। आवाज गूंजने लगी, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तेरे पास भेजा है। वह वही साया था जिसने काले जादू से सूर्या की रूह को सालों से बंद रखा था। वह जोर से हंसने लगा और बोला, साधु स्वामी विश्वास दास, तुम अब मेरे जाल में फंस चुके हो, तुम बच नहीं सकते। स्वामी विश्वास दास ने गहरी सांस ली और शांति से जवाब दिया, तेरा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। तुमने सोचा मैं एक लड़की की सूरत से भटक जाऊंगा? नहीं, यह मेरा रास्ता नहीं है। यह सुनकर सूर्या की नजरें नीचे झुक गईं। उसकी आंखों में शर्म थी। साया फिर गरज कर बोला, तुम भी तो इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी तो आग होगी, तुम कैसे बचोगे मुझसे साधु? स्वामी विश्वास दास ने अपनी आंखें बंद की और आसमान की तरफ देखा। कुछ पल खामोश रहने के बाद बोला, मैं रोशनी का रास्ता चुनता हूं, तेरे अंधेरे का नहीं। सूर्या की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, क्या मैं सचमुच यह करने जा रही थी? क्या मैं किसी भले इंसान को अपने जाल में फंसा रही थी? स्वामी विश्वास दास ने नरमी से कहा, सूर्या, तुम अपने अंदर झांको। क्या तुम यही बनना चाहती हो? मैंने कभी किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखा, फिर तुम क्यों मेरी इज्जत छीनना चाहती थी? साया हंसा, बहुत देर हो चुकी है साधु, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। मगर अब सूर्या की आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता सही क्या है और गलत क्या, मुझे बस मुक्ति चाहिए, सुकून चाहिए। स्वामी विश्वास दास ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी रूह के लिए नहीं, अपने वजूद के लिए लड़ना होगा। यह लड़ाई अब तुम्हारी है। सूर्या ने गहरी सांस ली। अब वह डरी नहीं रही थी। उसने साया की तरफ देखा और कहा, हाँ, यह मेरी लड़ाई है और अब मैं उसे खुद लड़ूंगी। उसने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ उठाए और साया की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसके हाथ साया को छुए, तेज हवाएं चलने लगी। अंधेरा कांपने लगा, साया तड़पने लगा, चीखने लगा। मगर अब सूर्या की रूह जाग चुकी थी। उसने पूरी ताकत से साया को मिटा दिया। हर तरफ सुकून फैल गया। जब सूर्या ने अपनी आंखें खोली तो सामने साधु स्वामी विश्वास दास उसकी तरफ बढ़े और बोली,
मुझसे बहुत बड़ी भूल होने जा रही थी। आपने मुझे रोक दिया। आपने मुझे फिर से इंसान बना दिया। स्वामी विश्वास दास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब तुम आजाद हो जाओ और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। सूर्या ने सर झुकाया, आंखों में आंसू थे और हमेशा के लिए इस जंगल से निकल गई। अब उसकी रूह मुक्त थी। वह अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़